दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी तो जेठानी जी के अंदर वाले वस्त्र धोते हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नेहा की सास की एक जबरदस्त आदत थी कि उन्हें किसी पर भी कोई टिक्का टिप्पणी करनी होती थी तो किसी और के नाम का सहारा लेकर के कहती थी। मतलब किसी अन्य का नाम जोड़कर अपने दिल की बात कर डालती थी। और नाम किसी और का आता था, जैसे फलाने तुझे बातूती बोल रहे थे या वो पड़ोसन तुझे कामचोर कर रही थी इत्यादि। नेहा के पति देव अनूप खानदान में श्रवण कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। वे अक्सर माँ को घुमाते तीर्थ कराते रहते थे। इसी कड़ी में एक बार अनूप माँ को हरिद्वार घुमाने के लिए ले आए। उस समय नेहा की भी नौकरी शुरू हो गई थी, तो वह सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती। नाश्ता और खाना बनाने के बाद नेहा के खुद ही के लिए समय नहीं बचता था। मात्र 10 मिनट में नहाकर तैयार होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर दो निवाला मुंह में ठूस कर उसे ऑफिस जाना होता था। ऐसे में नेहा नहाकर सिर्फ वस्त्र धो पाती थी, वो भी सिर्फ अंदरूनी कपड़े धो पाती थी। बाकी कपड़े सप्ताहांत में धुलने के लिए मशीन में डाल देती थी। घर में वॉशिंग मशीन भी सेमी ऑटोमेटिक थी, तो रोज के कपड़े धोने का समय नहीं होता था नेहा के पास। जल्दबाजी में नेहा कभी कभी अपने अंदरूनी कपड़े धो देती थी, स्नान घर में ही छोड़ जाती थी। कभी कभी तो सूखने के लिए डाल देती थी। जब वो कपड़े वही सूख जाते थे तो नेहा के जाने के बाद पति उन वस्त्रों को सुखाने डाल देता था। बेटे को बहू के कपड़े सुखाने डालते देख नेहा की सास ने सोचा कि बहू नौकरी करने की आड़ में अपने कपड़े मेरे बेटे से धुलवाती है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। खैर, उस समय तो नेहा की सास मन ही मन सुलगती रहती, किंतु कुछ तो नहीं पाती। दर्शन कर वापस चली गई। 2 माह बाद पुनः अनूप को वैष्णो देवी दर्शन कराने लेकर आया। अब तक नेहा फूली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी खरीद चुकी थी, पर पिछली बार की बेटे की कपड़े धोने की बात सासू माँ को याद थी। सो बात बात में एक दिन खुनस निकालने हुए बोली। वो छोटी बहू मीनू कह रही थी, घर में अनूप भैया सबसे लायक पति हैं। बाकी किसी के भी पति पानी का गिलास भी नहीं उठाते, किंतु नेहा दीदी ने इतना ट्रेंड किया है कि अनूप भैया जी घर का काम तो करते ही हैं, और तो और दीदी नेहा के अंदरूनी वस्त्र भी धो लेते हैं। नेहा तो सुनते ही समझ गए कि ये मीनू की नहीं, माँ जी के मन की भड़ास है। वो भी पिछली बार की जो इन्होंने देखी होगी, क्योंकि उसके बाद तो घर में नई वॉशिंग मशीन आ गई थी, जिसमें नेहा कपड़े डालकर आराम से अपने काम निपटाती रहती है। पहले जैसे झंझट नहीं कि धुलने सुखाने में घंटा भर लगे रहे। समझ कर भी अनजान बनते हुए नेहा ने समीप खड़े पति से पूछा, क्यों जी, आपसे एक रुमाल तो कभी धोया नहीं गया है, तो फिर मेरे कपड़े कब से धोने लगे आप? अनूप भी माँ की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। अब नेहा ने सासू माँ की आदत हमेशा के लिए छुड़ा देने की सोची, तो इसी इरादे से उनके पीछे ही पड़ गई। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, माँ जी, बीनू को ये सब कैसे पता कि हमारे घर में कपड़े कौन धुलता है? सपना आता है क्या उसे या क्या? क्योंकि वो तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। अब तो नेहा की सास की हवाइयाँ उड़ने लगी कि
गया और नेहा थी कि पीछे ही पड़ गई। मैं अभी मीनू को फोन कर उसकी खबर लेती हूँ। सलदी मीनू को फोन घुमाने इतना कहकर और मन ही मन मुस्कुराने लगी। सासू माँ अपनी इस बुरी आदत की पोल खुलने की वजह से झेप गई। मैं पूजा करने जा रही हूँ कहकर खिसियाती बनी वहां से। तो दोस्तों, मैं ऐसी सासों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बहू को ऐसे नहीं परेशान करना चाहिए। अगर वो नौकरी करती है तो उनके पति उनकी मदद करना चाहते हैं तो इसमें गलती क्या है। इसलिए दोस्तों, ऐसी सासों से कहना चाहूंगी, अगर आपसे अपनी बहू की मदद ना हो सके तो अपने बेटे को भी ना रोके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे जरूर